सभी संतों ने इधर उधर भटकने के ऊपर अपनी अभिव्यक्तियां की है कि तू उस परमात्मा की खोज में, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु की खोज में इधर उधर क्यों भटक रहा है? पंछीड़ा भाई बन बन क्यों डोल रहा है? इस देह रूपी देवलिया यानी मंदिर में ही वो परमात्मा है। बिरुदास जी साहब इस भजन को इस तरह से कहते हैं, है जी कबीर गुरु ने गम कही और भेद दिया अर्था, सूरत कमल के अंतर और निराधार पद पा, तो गुरुमूर्ति आगे खड़ी और द्वितीय भेद कछुना, उन्हीं को प्रणाम करूं और सकल तिमिर मिट जा। हर प्रकार का अंधेरा शब्द से मिलने पर दूर हो जाएगा और यही गुरुत्व है। इसीलिए कहा है बन बन क्यों डोले रे पंछीड़ा भाई, हाँ बन बन क्यों भटके रे, उतारी काया रे नगरी में सोहम, जीना हरियाणा मागा में सतना, पंछीड़ा भाई अंधियारा में बैठो रे, पंछीड़ा भाई तू कहीं अंधियारा में बैठो रे, उतारी देही का देवलिया में जागे दो, इनी देही का देवलिया में जागे दो, झलमल झल के रे, हाँ हाँ बन बन क्यों डोले रे, पंछीड़ा भाई पंछीड़ा भाई कहीं बैठो तरसायो रे, पंछीड़ा भाई तू क्यों बैठो प्यासो रे,
डारू मेलो डोले रे, हाँ हाँ बन बन क्यों डोले रे। पंछीड़ा भाई भाई कहीं बैठो अटकायो रे, पंछीड़ा भाई हाँ कहीं बैठो अटकायो रे, ताने बुरा सा जगावे हेला उतारे मालिक सा जगावे हेला केरी खीड़े क्या खोले रे, हाँ हाँ बन बन क्यों डोले रे। पंछीड़ा भाई पंछीड़ा भाई हीरा वाली हाटा में, पंछीड़ा भाई यहाँ हीरा वाली हाटा में, वो भेड़ा माला रामो धीरा बिखरा जा, निमाला रामो धीरा बिखरा जा, सुरता में रहता बोले रे, हाँ हाँ बन बन जो डोले रे। पंछीड़ा भाई पंछीड़ा भाई बन बन क्यों डोले रे, पंछीड़ा तू बन बन मत भटके रे, उतारी काया रे नगरी में ओ हम, नीनी माया रामन यारा में सो हम, सोहन सो बोले रे, हाँ हाँ बन बन क्यों डोले रे, भाई भाई बन बन क्यों भटके रे, तू तो बन बन क्यों डोले रे। आया है सब जाएगा और राजा रंग फकीर, जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी, जो जन्मा है वो मरेगा, सभी काल के घेरे में है। और जब उस काल की सवारी होगी तो जितने भाई बंद कुटुंब कबीला धन दौलत और माल खजाना सब यही का यही धरा रह जाएगा। और जब वो आएगा तो इस गढ़ का, इस मकान का कोई भी टूट फूट भी नहीं होगा और वो इसमें से लेकर के चला जाएगा। इसलिए होशियारी की जरूरत है, जागने की जरूरत है। और इसीलिए कबीर कहते हैं, अरे सब जग सूता नींद भरी और मुहे न आवे नींद, अरे काल खड़ा है बार में जो तोरण आया बिन। ऐसी कबीर क्या फिरे और क्यों सोया घन घोर, अरे तेरे सिराने जम खड़ा जू अंधियारे चोर।
तो आस पास जोधा खड़े और सबे बजावे गाल। अरे मंज महल से ले चला और ऐसा अपर बड़काल। एदि काल खड़ा सिर ऊपरे न जागो वीराने जीव। अरे जाका घर है गेल में तू क्यों सोवे तो इसलिए जागने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है, जागृत रहने की जरूरत है। इसीलिए कबीर कहते हैं होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। अरे चोर आवेगा एक दिन काल आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। और जब वो चोर आएगा तो उसके पास किसी तरह का कोई हथियार नहीं है, परंतु वो पकड़ करके ले जाने वाला है। इसीलिए कहते हैं अरे ती तोप तलवार न बरछी ना बंदूक चलावेगा। ती तोप तलवार न बरछी ना बंदूक चलावेगा। अरे आवत जावत कहूँ नदी के, आवत जावत कहूँ नहीं दिखे। घर में राज मचावेगा। याद रहना रे नगर में चोर आवेगा। व्रत रहना रे नगर में चोर आवेगा। अरे चोर आवेगा एक दिन काल आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। कूदो व्रत रहना रे नगर में चोर आवेगा। वो पकड़ करके ले जाएगा। इसीलिए कबीर कहते हैं अरे नागड़ तोड़े नागड़ फोड़े ना वो रूप दिखावेगा। नागड़ तोड़े नागड़ फोड़े ना कोई रूप दिखावेगा। इस नगरी से कोई काम नहीं है, इस नगरी से कोई काम नहीं हो। तुझे पकड़ ले जाएगा। याद रहना रे नगर में चोर आवेगा। तू जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। अरे चोर आवेगा एक दिन काल आवेगा। याद रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। जब वो पकड़ के ले जाएगा
भाई बंद और कुटुंब कबीला सब देखते ही रह जाएंगे, और फिर उसकी खोज यदि करें तो भी उसकी खोजना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं, अरे भाई बंधु और कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आएगा। भाई बंधु और कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आएगा। ए ढूंढे पता मिले नहीं तेरा, ढूंढे पता मिले नहीं तेरा, खोज खोज ना पाएगा। याद देना रे नगर में जोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में जोर आवेगा। अरे चोर आवेगा एक दिन काल आवेगा, यार रहना रे नगर में जोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में जोर आवेगा। इस तरह से जब अंतिम स्थिति में वो चला जाएगा तो उसकी सभी धन दौलत यहीं रह जाएंगे। इसीलिए साहब कबीर कहते हैं, अरे धन दौलत और माल खजाना सभी त्याग तू जाएगा। धन दौलत और माल खजीना सभी त्याग तू जाएगा। ए कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तू खोल के माड़ी जाएगा। याद रहना रे नगर में जोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में जोर आवेगा। इस तरह से साहब कबीर कहते हैं कि तू मुट्ठी बांध करके आया है और तेरे हाथ खाली चले जाएंगे और हाथ पसार करके चला जाएगा, परंतु ये तभी है कि हम कुछ अच्छी करनी करें और करने का ही फल मिलना है। इसीलिए इसे इस तरह से भी कहते हैं, अरे मुट्ठी बांध कर आया रे पगले हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया रे पगले हाथ पसारे जाएगा। एक कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। याद रहना रे नगर में जोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में जोर आवेगा। अरे चोर आवेगा एक दिन काल आवेगा, याद रहना रे नगर में जोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में जोर आवेगा। नगर में काल आवेगा, नगर में जोर आवेगा, नगर में काल आवेगा। इस संसार में गुरु के बिना और कोई काम आने वाला नहीं है। और गुरु कौन? गुरु शब्द है, गुरु समझ है, गुरु मार्गदर्शन है, जिसके जरिए इंसान अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। जबकि हमने इस संसार में इन बाहरी भौतिक और जो अनेक प्रकार के मोह के बंधन में हम बंधे हुए हैं, उनको हमने अपना मान रखा है। जबकि ये सब चीजें यहीं की यहीं रह जाएगी, सब जानते हैं।
इसीलिए तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि चंदा जाएगा, सूरज जाएगा और जाएगा पन्ना पानी, और कहें कबीर एक नाम नहीं जाएगा, ये है अमर निशानी। इसलिए हम कुछ अच्छा करें, हर इंसान के साथ प्रेम और सद्भाव की वो प्रवाह करके एक दूसरे के साथ जोड़ने का, एक दूसरे के बीच की दूरी को कम करने का काम करें। और यही काम सभी संतों ने किया है, और वो है गुरु के द्वारा दिया गया वो संदेश। इसीलिए तो इस भजन में इस तरह से कहा है, ये जी गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन करते दान, अरे गुरु बिन सब निष्फल गया और बाँचो वेद पुराण। ए रामकृष्ण से कौन बड़ा, और उन्होंने तो गुरु की, अरे 3 लोग के वे धनी और गुरु आगे अधीन। हमरे गुरु की 2 भुजा और गोविंद के भुज 4, अरे 4 से कछु ना सरे और गुरु उतारे पार। या इसे यूं भी कहते हैं, अरे 4 से 84 कटे और 2 उतारे पार। विषमताओं को समता में लाने का काम गुरु ने किया है, इसीलिए इस पद में इस तरह से कहा है, साधो हरे सतलोग पहुँचावे हैं, गुरु जी बिना कोई कामे नहीं आवे। जबकि संसार के रिश्ते नाते से जो बंधे हुए वो काम आने वाले नहीं है, और इसका सबसे अंतरंग, सबसे ज्यादा निकटता का सूत्र कौन है, इसी बारे में सदगुरु कबीर ने कहा है, अरे नारी कहे मैं संग चलूंगी, ये ठगनी ठग ठग खाया है। नारी कहे मैं संग चलूंगी, हाँ ठगनी ठग ठग खाया है। अंत समय मुख मोड़ चली है, हाँ तनिक साथ नहीं देना है। अंत समय मुख मोड़े चली है, हाँ तनिक साथ नहीं देना है। गुरु जी बिना कोई कामे नहीं आवे, हाँ कुल अभिमान मिटावे है, कुल अभिमान मिटावे हो साधो, हाँ सब लोग पहुँचावे हैं। गुरु जी बिना कोई कामे नहीं आवे। यहाँ पर इच्छा रूपी नारी जो हर इंसान के अंग संग हमेशा रहती है,
जो अनेक प्रकार के विषय वासना में भटकाने का काम करती है और भौतिक संसार की धन दौलत भी यहीं की यहीं रह जाएगी। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, अरे कोड़ी कोड़ी माया रे जोड़ी जोड़ी रे जोड़ी, यारे जोड़ी के महल बनाया है, कोड़ी या कोड़ी धन माया रे जोड़ी, हाँ जोड़ी के महल बनाया है, अंत समय में थारे बाहर करिया, अरे उसमें रह नहीं पाया है, अंत समय में थारे बाहर करिया, अरे उसमें रह नहीं पाया है, गुरु जी बिना कोई काम नहीं आवे, कुल अभिमान मिटावे है, कुल अभिमान मिटावे हो साधो, सत लोग पहुंचावे है, गुरु जी बिना कोई काम नहीं आवे। इसलिए हम इनके कितनी हिफाजत करते हैं, इनको हासिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। करना चाहिए क्योंकि भौतिक चीजों का संबंध भौतिकता से होता है। फिर भी ये कितनी दुखदाई है या कितनी सुखदाई है, इसका बोध भी हर इंसान अपने आप में जानता है। इसीलिए आगे इस तरह से भी कहा है, अरे जतन जतन कर सुतो रे बाला बाला रे बाला, वाका लाड़िया नेक लड़ाया है, जतन जतन कर सुतो रे बाला, वाका लाड़िया नेक लड़ाया है, तन की लकड़ी तोड़ी लियो है, हाँ लाप हाथ लगाया है, तन की लकड़ी तोड़ी लियो है, हाँ लंबा हाथ लगाया है, गुरु जी बिना कोई काम नहीं आवे, हाँ कुल अभिमान मिटावे है, कुल अभिमान मिटावे हो साधो, हाँ सत लोग पहुंचावे है, गुरु जी बिना कोई काम नहीं आवे। हम कितने जतन, कितनी हिफाजत, कितनी सुरक्षा हमारे बच्चों की करते हैं, उसके बहुत लाड़ लड़ाते हैं। और जब तक वो सतयुग में रहता है तब तक तो ठीक है, माँ बाप की सेवा करता है, परंतु सतयुग से उसके जीवन काल में जहाँ त्रेतायुग प्रारंभ हुआ कि उसका मोह माया और कहीं दूसरी जगह पर लग जाता है। और जब तीसरी अवस्था आती है, यानी त्रेता से द्वापर में चला गया और 2 से 3 हो गया, उसके बाद ही कुछ और ही हो जाता है। इसलिए हम कम से कम मानव जीवन के अंतर में चारों युगों का घटना जब घटित होती है, इसलिए उसको पहले ही परखने का प्रयास करें। इसीलिए यहाँ पर अंतिम में कहा है, अरे भाई बंधु धन कुटुंब कबीला कबीला कबीला, ये गोटे में जीव बनाया है, भाई रे बंधु धन कुटुंब कबीला, हर धोखे में जीव बनाया है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कोई कोई पूरा गुरु बंद छुड़ाया है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हर साथ गुरु बंद छुड़ाया है, गुरु जी बिना कोई काम नहीं आवे, हर कुल अभिमान मिटाया है, कुल अभिमान मिटावे हो साधो, हाँ सत लोग
उस तंबूर की आवाज को हम तभी सुन पाएंगे अपने अंतर में, जब अंतर से निर्मल हो जाए, मन से निर्मल हो जाए, मन से पवित्र हो जाए। और इस तन को धोने का जरिया संतों ने उस नाम रूपी साबुन के द्वारा ही संभव बताया है। इसलिए हम मन से निर्मल हो जाएं, और जो मन से निर्मल हो गया तो समझिएगा कि उस अनुभूति को हम अपने अंतर में जान पाएंगे। पर यह तभी संभव होगा जब हम सांस को अपने जीवन में धारण करें और सच्चे गुरु की शरण में अपने आप को समर्पित करें। जी हाँ, इसीलिए तो कबीर साहब एक जगह पर कहते हैं कि मन से हंस बने मति कागा और संगत छोड़ दे खोटा की। तो इसलिए मन के अंदर जो विकार है उन्हें हम अपने आप ही दूर करने का प्रयास करें। कैसे? कबीर साहब कहते हैं, यह मन तो मिर्गा भयान खेत बिराना खाए, यह मन तो मिर्गा भयान खेत बिराना खाए। अरे झूला कर कर सेकसी और धनी पहुंचे गाया। यह मन तो मेला भयान या में बहुत विकार, ए जी यह मन तो मेला भयान या में बहुत विकार। यह मन कैसे धोइए तो संतों करो विचार। तो मन मुरीद संसार है न गुरु मुरीद कोई कोई साध, और जो माने गुरु वचन को न ताका मता अगाध। ऐरी जितनी लहर समुद्र की और उतनी मन की दौड़, अरे दौड़ थके मन फिर भया तो वस्तु ठोर की ठोर। सतगुरु से मिलना चाहो, हाँ बाह पकड़ लो साचा की, सतगुरा से मिलना चाहो, हाँ बाह पकड़ लो साचा की। मन से हंस बने मत कागा, काजा गुरु का चेला काबरा। हाँ बोल बनाई नकटों की चेला रे चाटी जुगत लगावे, हाँ जुगत लगावे दो रोटी की
मिलावे दो बाटी की मन से हंस बनू मत गागा संग छोड़ दो खोटा की मन से हंस बनू मत गागा हाथ पड़े भाया का अरे मार पड़ेगा बूटा की एक दिन हाथ पड़े रे भाया का मार पड़ेगा बूटा की मन से हंस बने मत कागा तू तो संगत छोड़ दे खोटा की साचा गुरु से मीनार का हो सेण समझ लो सतगुरु की मन से हंस बने मत गागा अरे अली गली में फिरे दीवाना पगड़ी बांधे आटा की अली गली में फिरे दीवाना पगड़ी बांधे आटा की एक दिन पार पड़े रे जमड़ा की अरे मार पड़ेगा सोटा की एक दिन मार पड़ेगा जमड़ा की मार पड़ेगा सोटा की मन से हंस बने मत कागा मारो मान अभिमानी गयो हे मन संगत छोड़ दी खोटा जी सतगुरु सामने सेने बताई माने बाह पकड़ी कोई साचा की सतगुरु साहिब ने सेने बताई अरे सेन लिखी या शब्दों की मन से हंस बने मत गागा संग छोड़ दे खोटा की मन से हंस बने मत गागा मारे माने बाह पकड़ ली शब्दों की मन से हंस बनू मत गागा कोटा की मन से हंस बनू मत गागा संग छोड़ दे कोटा की मन से हंस बने मत गागा संग छोड़ दे कोटा की मन से हंस बने मत गागा
जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। अंतिम में वाह बिलख बिलख कर तिरियारों में बिछड़ गई मेरी जोड़ी। हाँ बिलख बिलख कर तिरियारों में रोवे बिछड़ गई है मेरी जोड़ी। हर कहे कबीर सुनो भाई साधो दिल जोड़ी उन थोड़ी रे भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। ओ मेरे राम गाड़ी वाले। ओ मेरे राम गाड़ी वाले। ए जी गुरु बसे बनारसी और शीस समंदर तीर। अरे जो जो गुरु गुण उपजे तो निर्मल होत शरीर। एज गुरु की बानी अटपटी और झटपट लखी न जाए। अरे जो जन झटपट लखी लहे वाकी खटपट ही मिट जाए।
ज्ञान की जड़ियां दई मेरे सतगुरु ने, ज्ञान की जड़ियां दई। हो जी ज्ञान की जड़ियां दई मेरे सतगुरु ने, ज्ञान की जड़ियां दई। हो जी वाह जड़ियां तो माने लागे जो प्यारी, वाह जड़ियां तो ऐसी लागे जो प्यारी रे, अमृत रस से भरी हो गुराजी ने, दिन दिन ज्ञान की जड़ी। हो जी काया नगर माही घर एक बंगलो रे, ता बिच गुपत धरी। हो जी काया नगर माही घर एक बंगलो है, ता बिच गुपत धरी। हो जी वाह जड़ियां तो घनी लागे तो प्यारी रे, वाह जड़ियां तो ऐसी लागे तो प्यारी, अमृत रस से भरी हो गुराजी ने, दिन दिन ज्ञान की जड़ी। हो जी पांच नाग और 25 नागणी, सूंघत तुरत मरी। हो जी पांच नाग और 25 नागणी, सूंघत तुरत मरी। हो जी वाह जड़ियां तो ऐसी लागे जो प्यारी, वाह जड़ियां तो घनी लागे जो प्यारी रे, अमृत रस से भरी हो गुराजी ने, दिन दिन ज्ञान की जड़ी। हो जी इन काली ने भाया सब जग खाया रे, सतगुरु देख डरी। हो
काली ने भाया सब जग खाया सतगुरु देख डरी हो जी वाह जड़ियां तो ऐसी लागे जो प्यारी मने वाह जड़ियां तो घनी लागे लागे प्यारी रे अमृत रस से भरी हो गुरा जी ने दिन दिन ज्ञान की जड़ी हो जी काहे कबीर सा सुनो भाई साधो ले परिवार तेरी हो जी कहे कबीर सा सुनो भाई साधो रे ले परिवार तेरी हो जी वाह जड़ियां तो घनी लागे प्यारी वाह जड़ियां तो ऐसी लागे जो प्यारी रे अमृत रस से भरी हो गुरा जी ने दिन दिन ज्ञान की जड़ी हो जी ज्ञान की जड़ियां दई मेरे सतगुरु ने ज्ञान की जड़ियां दई